तो आनंद उठा सकता है। ये हास्य का राजदूत है, आज आपके गांव में आया है, इंदरगढ़ में आया है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे भाई श्री दिनेश देसी की। जैन साहब नहीं, मैं कर लूंगा माइक तो पहले यही करता था प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। हो सकता है आज के बाद भी यही करना पड़े। आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ सुना रहे थे, बहुत कुछ बातें बोल रहे थे कि लंगड़ा के चलता है, लहरा के चलता है। ऐसा नहीं है भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए है। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। तो टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मुझे मेरी पत्नी के साथ सुबह झगड़ा हो गया जैन साहब। हाँ, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। तो कुल मिला के टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा एक्को बढ़ाइए, हल्का सा एक्को डालिए इसके अंदर। बहुत बढ़िया साउंड है आपका, ये बहुत बढ़िया, ये नहीं ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है, चलता रहेगा। तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा ना। मैं आपके बीच आया हूँ बहुत लंबी यात्रा करके, सारे कवियों को आपने अच्छा सुना, तो मेरी भी आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है। और मेरी अपेक्षा जैसा भाई साहब ने बताया ना कि ये ऊपर वाले ने तोड़ के भेजा है, तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तोड़ के भेजा तो नीचे मेरा जोड़ दिया है। वाह! और क्या जुड़ा है मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। कुछ नया ढंग हो दिनेश भाई, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और जितने लोग पीछे खड़े, मैं आपका भी समर्थन चाहूंगा कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। क्या बात है दिनेश भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अगर दिनेश भाई, बहुत अच्छे, आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि ताली बजाकर आपने मुझे एहसास करवा दिया कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, मैं भी कवि हूँ। वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है जैन साहब, मुझे देखकर लोग मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। वाह! दूसरा नाम ढंग का नहीं, दिनेश देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो। बहुत सारे कवि मित्र कहते दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर, कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहते रहती है तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। वाह! नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में? बहुत सारे का नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। मैं स्कूल के अंदर गया, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा? जो रंगा। बाप का नाम जो चंगा, उसके बाप का नाम जो भीख मंगा। मैंने कही पूरा खानदान नंगा है। तेरे बाप को बुला के ला के साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तब स्कूल आ गया, एक चड्डा घर में। मैंने ये बता तेरा घर कहाँ है? कि नीम के सामने। नीम कहाँ है? जो मेरे घर के सामने। मैंने दोनों कहाँ है? तो जो आमने सामने। मैंने छोड़ो इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना अपने को। मैंने भूगोल निकाला, सारा नदियों को पाठ पढ़ा डाला। फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मैंने क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे ये बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो रामलाल कहने लगा मार मारा पिताजी नहीं आया कि स्कूल से घरे जानो, घर से स्कूल आनो, कोई कोई से मिले, अपना कहीं नहीं देना।
तीसरे लड़को तपाक से खड़ा, मार साहब मारे मालूम मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरे क्लास को बता गंगा कहां से निकलती, किससे मिलती है। तो लड़का कहने लगा मार साहब गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातें जो हमारे को तनाव में ला देती है। मेरे जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े हैं, काफी जगह पड़ी, मैं आपसे निवेदन करता हूं आगे आ जाइए प्लीज। नहीं आ जाइए, हाँ बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की, आगे आ जाइए, काफी खाली जगह पड़ी हुई है, आनंद आएगा। कितनी पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने में तो एक पांव पर चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो कुल मिला के ये है, आप आगे आ जाएंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो खैर आनंद आएगा है सही, क्योंकि टेंशन देने के लिए जैसे बताया ना, छोटी छोटी बातों का हम टेंशन ले लेते हैं। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन फिर भी हम टेंशन लेते किस बात का। कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फिरोज भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बहुत बड़े आसिम भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के नाम भारत माता की जय कहने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय समाज को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। कहता कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे आसिम भाई काफी है भारत माता की जय बोलने के लिए है? और उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। दुनिया में 3 चीज महान है। हम सौभाग्यशाली है जो इस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसे माता का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलु अम्मा। इस माटी को भारत माता का दर्जा मिला, हम सौभाग्यशाली है? वरना कहीं और दूसरे देश में पैदा होते हैं। भाई साहब बता रहे थे हैं? हम सौभाग्यशाली जैसे माँ का। और क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या बात है? क्या होती है माँ? छोटे सा देखो माँ क्या होती है। एक लड़के को खड़ा करके पूछा माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला माँ बई होती है। मन की माँ बई होती है, लेकिन माँ क्या होती है? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों, कविता की महफिल सजी हुई है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तो आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। नहीं हंसने वाली बात नहीं सीएम साहब, बहुत बड़ी बात है। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। चेयरमैन साहब, हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी हालत हो गई, विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और पाश्चात्य शिक्षा को लेते लेते हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। हमने विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए हमारे कल्चर को बदल दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमने हमारे पहनावे को बदल दिया, हमने हमारे नाम को बदल दिया। और यही हाल रहा ना, तो ये पहनावे और कटिंग वगैरह तो ठीक है, थोड़े दिन बाद छोटे छोटे नाम हो जाएंगे बच्चों के, छोटे छोटे नाम हो जाएंगे। पार्थ बाबू, छोटे बच्चे, अभी तो नाम है पप्पू, टिंकू, चिंकू, फिंकू, थोड़े दिन बाद एक अक्षर का नाम आएंगे। क्या नाम लड़के का? पौ। हाँ, करोड़ नकल। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़के का नाम पी। अच्छा, पापा का नाम धुस। एक लड़के का नाम रख दिया जैन साहब। आप तो बोला नहीं पाओ, क्या नाम रखा मालूम उसका? अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे मना रहे हैं उसका। भाई साहब, वो बर्थडे मना रहे, केक रख दिया बीच में और सारे आसपास हो गए पूरे गांव के और कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई साहब, वो केक खाने लायक नहीं बचा माइक बोलने लायक और माइक पढ़ने लायक नहीं बचा। और अपना विदेशी संस्कृति को, माइक क्या कुछ नहीं बचेगा फिर। तो पारस जी अगर ये थ्रू थ्रू करे तो दांत गिर जाए नीचे। नहीं तो बच्चों के नाम इस तरह के होंगे। अरे हम उस देश के वासी हैं
जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटकते श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। ये 2 पंक्तियां मेरे छोटू, इधर आओ सामने। उधर क्या छुप के बैठे हो, आ जाओ उधर सामने। क्या होती है माँ? ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन फिर कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। वाह! दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। जीजा जी भी डांस करेंगे। नहीं, अभी साले की शादी में चला गया मैं। हाँ, तो साली आ गई मेरे पास। जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। एक बार और जी, हाँ एक बार क्या बार बार बोले कि जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोले क्या डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। नहीं, मेरी कंडीशन है जैसी है सर। लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूं। मैं तो हारमोनियम लेके भजन गाता हूँ। साउंड बढ़िया आपका, मुझे साउंड का पूरा नॉलेज है। मैं हारमोनियम लेके बजाता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैं हारमोनियम तो कहता है। ये सच्ची घटना है जैन साहब, सीएम साहब। हारमोनियम तो कहता है। एक दिन पड़ोसन को बुलाया, भाभी जी इधर आइए, आपको कुत्ते को समझाइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। कुत्ते डरते हैं मेरे, कुत्ते डरते। नहीं, एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए आसिम भाई। हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो गांव वाला के समझ में नहीं आयो। तो चेयरमैन साहब हमने राग रागनी में सुनायो, भोर भयो गहियन के पाछे। अब जैसे मैंने कहा भोर भयो, तो डोकरी में देख कर रोने लगी। मेरी माँ साहब के समझ में आ रही हूँ। हाँ, तो मैंने भोर भयो, डोकरी हो जाता रोई। रात भर हो गया भोर भयो करते दादी माँ को रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करी। मन की दादी माँ पूरे गाँव में आपा के लिए से महिलाओं जब हमारा भजन समझी, हमारा भजन पे आपने रात भर आंसू बहाया, तो दादी माँ डोकरी माँ कहने लगी बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर बो आज बहुत लंबा करा, आज बहुत लंबा हो गया। रात भर बो कर सवेरे मरी गए। नहीं, साउंड बढ़िया आपका दिनेश। कुत्ते डरते हैं मेरे से। हाँ सुना। हाँ, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है भाई साहब। मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी कंडीशन ऐसी है। हाँ, ये कुत्तों की बात क्या बताऊं आपको। मुझे हर कुत्ता शक की नजर से देखता है। शक की नजर? हाँ, मैं गली से निकलता तो वो देखता है यूं करके। उसको ऐसा लगता है ये मारने के लिए आ रहा होगा। आप नहीं जानते हो कुत्तों की हकीकत। हाँ,
कुत्तों के खेत मालूम क्या है? नहीं नहीं मुझे मालूम है। अच्छा दादा आप कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ। अच्छा उनको कुत्ते के पीछे सीएम साहब डंडा लेके अपन जाएं और उनको दो खींच के और नहीं लेके तो कहता ले। भैया आगे आ जाओ पीछे से क्या हंस रहे हो, आगे आ जाओ। अरे आ जाओ, आपको नहीं मालूम कुत्तों की हकीकत। उनके पीछे डंडा लेके जाओ, नहीं लगे ले। ऐसा गुस्से में कहते ले। अच्छा और कहीं उनको लग जाए तो फिर मालूम क्या कहते हो, वाह 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 वाह, अच्छी नहीं। भाई बढ़िया दिनेश, एक बार ताली बजा के बताओ कि आनंद आ रहा है आपको। भाई दिनेश बहुत बढ़िया। हंसते रहो करो, मैं सही कह रहा हूं, हंसा करो, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगा मेरी गारंटी डॉक्टर से उतना बचोगा। हम क्यों बीमार होते हैं मालूम आपको? क्योंकि हम हंसना भूल गए। हमने इतना तनाव ले लिया, इतना डिप्रेशन ले लिया, हमारे अंदर ईगो आ गया, हम हंसना बंद कर दिया हमने। हंसना भूल गए हम। नहीं मैं सही कह रहा हूं, आप जितना हंसोगा उतना डॉक्टर से बचोगा। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। बहुत अच्छे दिनेश भाई, वाह। हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं मालूम आपको? अच्छी नहीं। मैं कह रहा हूं हम बीमार क्यों होते हैं मालूम आपको दादा? अच्छी दही तो अच्छी दही, लेकिन हम बीमार क्यों होते हैं मालूम आपको? बीमार इसलिए होते हैं कि हम हंसना भूल गए। हाँ आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा? बढ़िया। कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ आज तक। रावण को अटैक नहीं आया, कुंभकर्ण को कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, मेघनाथ की शुगर नहीं बढ़ी। उसका कारण था हम हमारे रिश्तेदार से मिलते तो नहीं हंसते। वो साले मालूम क्या करते थे, वो साले दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते थे। मैं लंकेश नहीं, वो देखो कभी बीमार नहीं होते थे ना, हम टेंशन लेते। अरे मैं कह रहा हूँ आज हंस लो, साल भर की गारंटी आप बीमार नहीं हो गए। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं दादा। हंसने के लिए भगवान ने दांत दिए हमको। हाँ सबके पास दांत है, किसके पास दांत नहीं है? सबके पास दांत है। काम काज से निपट जाओ, और जैसे काम से निपटे, कोई ग्राहक नहीं आया, दुकानदारी है आपकी, खेती बाड़ी कुछ भी है, काम काज से निपट जाओ, ग्राहक नहीं है तो फुर्सत में बैठे हो तो कर दो जैन साहब क्या जा रहा, हंसो आप। जम गया अब तक है ना, अब तो जम गया कि ना, अब तो हंसो। नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं हंसने के लिए है? और हंसी आपके अंदर बिगड़ी पड़ी है। अच्छा पीछे से हंस रहे हो? कुत्ते नहीं पीछे से मत हंसो, कुत्ते हंस रहे हैं पीछे। अच्छा पीछे कुत्ते हंस रहे हैं। मेरी तो कंडीशन ऐसी दादा कि मुझे लोग मानते नहीं कि वास्तव में हूँ। मेरी तो इन्हीं स्थिति ऐसी है, कुछ लोग मुझे देखकर ऐसा समझते हैं, कुछ लोग। हाँ बोलो। नहीं वो कह रहा है भाई साहब ये कविता पाठ कर सकता तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? वो कह रहा अच्छी नहीं। हाँ, अच्छा वो कह रहा है। चलो बोल लें दो उसको। मेरी तो कंडीशन ऐसी, कुत्ते क्या बोलेंगे? मैं जब गाता हूँ तो सब गधे भी बोलते हैं। तो मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। यार इसको बंद करो ना, पीछे से कोई जाके जैन साहब। वो भी यही कह रहा है कि इसको बंद करो। आज चेयरमैन साहब दोनों में कॉम्पिटिशन है हमारा। वो पीछे से कविता कर रहा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वो कह रहा है चेयरमैन साहब से कि जब मैं यहाँ था तो इसको इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छा अब चुप हो गया, देखो सुन चुप हो गया। यार भाई सुन आज तो तेरे को एक कुत्ते ने जमा दिया। भगाओ। हाँ मेरी दुकानदारी जला डालोगे क्या? हकीकत में यही हालत है मेरी। लोग मानते नहीं है मुझे कभी। कुछ लोग मुझे देखकर मालूम कैसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है,
कोई बेंडिया समझता है, मस्ती लेना आनंद का कवि हूं, कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। जब भी गुजरता था लोग कहते देखे वो सांड जा रहा है। मस्ती लेना आनंद का कवि कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। और पीछे लोग जितने भी खड़े आनंद लेना, किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल। पंक्तियां अगर ठक से लगे असीम भाई तो तालियां उठे। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मोच हमने तो जगत रांडिया समझता है। मैं सही कह रहा हूं। अभी शशिकांत जी के साथ में मुंबई गया मैं कवि सम्मेलन के लिए, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। कौन? वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। वो भाई साहब ट्रेन में मांगने वाले शशिकांत जी के पास में गया कि बख्शिश दे दो, बख्शिश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए। शशि भैया को गुस्सा है, बोले जनाब बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम इनसे पैसे नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साहब ये हमारे स्टाफ का आदमी है। साउंड बढ़िया है आपका। और साउंड का ही खेल होता है। हाँ, आपने देखा होगा साउंड जब ठीक ठाक हो जाता सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। मजाक थोड़ी भोंगा कर दिया उनके घर की तरफ ने, वो पुरानी कैसेट लगा दी टेप रिकॉर्डर में। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है आज हमारी। मांगीलाल बा गया, बा गया। दीदी और नवरात्रि में दादी मनी पड़ गई। छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में चूसती टेप रिकॉर्डर में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ गई बेचारी उर्स वो उर्स के समय चाचा जी नहीं पड़ गए। उर्स में कब्बाली लगा दी छोरों ने, कब्बाली लगा दी सीएम साहब। हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे जमी खा चाचा जी अल्लाह को प्यारे हुए घबरा के। साउंड बढ़िया है आपका। नहीं साउंड का खेल होता है सर ये। और साउंड जब बढ़िया हो जाए। वो बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, हमारा क्या नाम बता उनका? गौतम जी। गौतम जी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा। साजन सुबह तो कुछ पार नहीं जाता। अमया तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। वाकई साउंड बढ़िया आपका। तो गौतम साहब वो चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो रात भर वहीं अटकी रहती थी। हमारे यहाँ क्या हबीब भाई का बैंड लगता है आसिम भैया, तो हबीब भाई ने वो चूड़ी लगा दी और बकरी चराने चला गया। अब वो बकरी 1 घंटे के लिए सोचा बकरी चरा के आ जाऊं जब तक चूड़ी खत्म हो जाएगी। अब चूड़ी ऐसी जाके अटके के पूरे गांव वाले ढूंढे उसको कि क्यों रे तूने हबीब को देखा? बोले क्यों चूड़ी बंद करवा। लगा दी छोरों ने, उसने चूड़ी उसके अंदर पंकज उदास की गजल
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का सारे लोग ताले बजाएंगे तो चूड़ी रात भर ये नहीं रहेगी। तो साउंड बढ़िया आपका। तो हंसे ही नहीं आए। और बाबूजी इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक कहता कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे क्या? नहीं देंगे चेयरमैन साहब पूरा कश्मीर। और क्यों नहीं देंगे मालूम आपको? क्योंकि साउंड बढ़िया है। पूरा कश्मीर नहीं देंगे सीएम साहब, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर उससे ले लेंगे फिर ये मंच बनाएंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे और फिर सीएमओ साहब से उस प्रधानमंत्री को कहलाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस। हाँ उसको बुलाएंगे, दिखेंगे अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। दारा। बखान करूं क्या भारत माँ, गुणगान करूं क्या भारत माँ का। मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। बहुत अच्छा। सारी कौमें जब मेरे हिंदुस्तान के अंदर खेल रही है, रम रही है, मिल के रह रही है और कहता पूरा कश्मीर लेंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तुझे मांगेगा तो गंगा का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। अगर कविता के पार की इस मंच के अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे बताना, जितने लोग बैठे मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा।